हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह किया गया है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं पहले उनको देख लेते हैं। सूत्र पहला है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी सूत्र पर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। दूसरा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री या पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है संगत त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और चौथा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और पांचवा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे कोई वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है, केंद्र क्या है ओ है, और ये कोई जीवा है, ए बी मान है जीवा है, ए और बी कोई जीवा है, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या होगी। और यहाँ कोई भी बिंदु पी मान लें तो पहला जो सूत्र यहाँ कौन केंद्र पर बनने और जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए कौन क्या है थीटा है। तो पहला कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल यानी ओ ए और पी बी यानी पूरे का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। और कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड संगत चाप की लंबाई यानी चाप क्या हो जाएगी ए पी बी जो ये है जो चाप की लंबाई है उसका सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड यानी पूरे जो ओ ए पी बी जो क्षेत्रफल है उसमें से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे यानी कौन सा वाला ये वाला पार्ट आएगा जो कौन सा होगा लघु वृत्तखंड होगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी जो पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे यानी ओ ए पी बी के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाहर वाला जो कितना पार्ट है वो कौन सा होगा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाहर वाला जो पार्ट है अछायांकित पार्ट वो कौन सा होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब सवाल नंबर पहला निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि पहला चाप की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल में क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर बराबर कितना दिया हुआ है 21 सेमी तो 21 सेमी। फिर क्या दे रखा है कोण केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितने डिग्री है 60 डिग्री है। अब पहला क्या मान निकालना है चाप की लंबाई चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। यहाँ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 भी लिख सकते हैं। अब पाई का मान कितना है इसमें दिया नहीं तो 22 बटा 7 मतलब ये बटा में 7 आ जाएगा इंटू त्रिज्या कितनी है 21 और इसका थीटा कितना है 60 डिग्री और बटा में 7 इंटू 180 डिग्री था 180। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 6 से कट जाएगा ये कितनी बार 3 बार और 7 से 21 भी कितनी बार कटेगा 3 बार और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मान कितना प्राप्त हो रहा है 22 सेमी। तो चाप की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई 22 सेमी। दूसरा मान निकालना अपन को सेकंड चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कौन सा त्रिज्यखंड होगा लघु त्रिज्यखंड यानी इस प्रकार चित्र इस प्रकार बनाना चाहें। ये केंद्र क्या है ओ है, यहाँ कोण कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है और ये जीवा हो जाएगी इसको ए बी मान लेते हैं ए और बी या कोई बिंदु पी मान लेते हैं। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये जो ये चाप है ए पी बी और ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये पूरा क्षेत्रफल वो कौन सा कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो सूत्र क्या था लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री और मान रख देते हैं तो पाई की जगह भी 22 बटा 7 तो 7 बटा में आ जाएगा
आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी 21 है, इसको दो बार लिखेंगे 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री आएगा यहाँ 360। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार 6 बार। अब ये 7 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, और ये 2 से 22 कितनी बार 11 बार। तो अपन के पास मान प्राप्त हो रहा है ऊपर 11 इंटू 21, तो 11 को 21 से गुणा कर देंगे तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा 231 सेमी स्क्वायर, या वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है। अब तीसरा सवाल है, तीसरे में क्या ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत जीवा या जीवा कौन सी ए बी है, यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि इस संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लिखा था अपन ने, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लाइन लिखी थी। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हुई पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है आकृति में, त्रिज्या कितनी है 21 सेमी है, और ये भी त्रिज्या क्या 21 सेमी, और ये कोण कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा 120 बचेगा ए और बी का। परंतु ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या दोनों बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या बराबर होंगे, तो ये तो 120 में 2 के बाद कितना 60, ये भी कितना आएगा 60 बन गया। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मान रख देते हैं। अब पाई आर स्क्वायर थीटा 360 का मान अपन ने पहले सर्कल करा, कितना आ रहा है 231, तो ये 231 माइनस √3/4 भुजा का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और 21 का वर्ग 441 सेमी स्क्वायर। तो या इसको सॉल्व कर सकते हैं 231 माइनस, अब 4 से 4 का भाग देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 110.25 इंटू √3 का मान होता है 1.732, तो गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 231 माइनस, ये गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 190.95, घटा देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 40.05, या आंसर के रूप में ये भी लिख सकते हैं, पहले वाला भी मान भी लिख सकते हैं 231 माइनस 441/4 इंटू √3 सेमी स्क्वायर, और यहाँ भी 40.05 सेमी स्क्वायर, दोनों आंसर सही है। अगला सवाल है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या देर का है, प्रश्नानुसार पहला है छतरी को तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 45, तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना देर का 45 सेमी है, तो ये 45 सेमी आ जाएगी, और तानों की संख्या कितनी है 8 है, तो तानों की संख्या बराबर 8 है। अब केंद्रीय कोण केंद्र पर बना गया यानी त्रिज्यखंड का कोण यानी पूरा कितने डिग्री बनता है 360 डिग्री का बनता है, और जिसमें से तानों संख्या कितनी है 8 है, तो 8 का भाग दे देंगे तो ये मान आ जाएगा कितना 45 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो टोटल भाग कितने हैं 8 थे, जैसे मान लें इस प्रकार बना सकते हैं तो समझने के लिए, जैसे कि ये इस प्रकार
मान दाना संख्या यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दाने हो गए। अब केंद्रीय पर बना कौन, जैसे मान लो कोई सा भी एक ले लेते हैं, माना ये लिया आपने, तो ये जो O बिंदु मान लें ये है और ये B है। तब दो कर्मकतानों के बीच का क्षेत्रफल मान, एक तना OA हो गया, एक तना OB हो गया, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल सबने समान आएगा। मान लेते ये है यानी लघु त्रिज्यखंड का। अब ये केंद्रीय कोण निकालना है, तो टोटल 8 ताने थे, कुल कोण कितने, 360 डिग्री होता है, उसमें 8 बात 45 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, पर त्रिज्या भी कितनी है, 45 है। अब दो कर्मागत क्या याद करना अपन को, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड, और उसका सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360, यानी पाई की जगह तो 22 बटावा 7, त्रिज्या कितनी 45 है, तो 45 इंटू 45, और थीटा भी 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बटाव में कितना जाएगा 360, 45 से भी एक बार ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा, तो मान प्राप्त हो रहा है अपन के पास, और 8 कट जाएगा 2 से कितनी 4 बार, और 22 कट जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 और बटा में 7 इंटू 4, तो इसको सरल कर लेंगे, तो ऊपर वाली संख्या को गुणा किया तो यह मान प्राप्त हो रहा है 22,275, और बटा में कितना है 28 है। अब 28 ये सेमी स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है, या इसमें भाग दे देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, कितना मान प्राप्त हो रहा है 22,275 में 28 को भाग दे देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 795.53 सेमी स्क्वायर, जिसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेमी देर की है। तो वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर कितना है 22 सेमी है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेमी। त्रिज्या का मान निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 22 बटावा 2 पाई, या मान रख देंगे तो 22 बटावा 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 होता है, तो 7 क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 7 बटावा 2 यानी 3.5 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3.5 सेमी। अब क्या निकालना है त्रिज्यखंड का कोण, तो टोटल कोण कितना 360 डिग्री होता है। अब जिसमें से चतुर्थांश कितने भाग 4 है, तो बाद 4 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा 90 बार, तो त्रिज्य कोण का मान कितना आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री। जैसे कि ये कोई वृत्त है इसका केंद्र चतुर्थांश कितने पार्ट होंगे, इसके 4 भाग हो जाएंगे, ये 4 भाग कर दिए, एक ये O है, यहाँ A और B मान लें, यानी किसी एक चतुर्थांश का भाग निकालना, ये कोण कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेमी, ये भी कितनी है 7/2 सेमी, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, यानी लघु त्रिज्यखंड का। तो वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हुई पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। पाई की जगह कितना लिखेंगे 22 बटा 7 लिखेंगे, तो 22 बटा में क्या जाए 7, त्रिज्या कितनी है 7/2 लिख देते 3.5 जगह 7/2 तो बटा में 2 इंटू 7/2 और थीटा कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, और बटा में 360 था तो ये 360, ये 90 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार, एक 2 से ये कितनी बार 11 बार, एक 7 से एक 7 कैंसल, तो मान ऊपर तो है 11 इंटू 7 और बटा में 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो गुणा कर देंगे तो ऊपर तो आ गया 77 बटावा 8 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर है।